हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सो गाइस, जेकेएसएसबी की तरफ से आप सभी इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए ऑफिशियल सिलेबस भी आउट हो चुका है। काफी सारे बच्चों के मन में ये था कि सर क्या सिलेबस या कुछ चेंज हो सकता है, तो आपको बताता हूं ऑफिशियली वेबसाइट पे आप जा सकते हो जेकेएसएसबी पे। और सिलेबस के सेक्शन में जब आप जाएंगे तो सिलेबस के सेक्शन में यहाँ पे सिलेबस ऑफ वेरियस पोस्ट करके यहाँ पर मेंशन्ड है, और ये 24 मार्च को ही अपडेट हुआ है, मतलब जस्ट एक दिन पहले। क्लियर? तो 24 मार्च को ही आया हुआ है, आप यहाँ पे डेट भी देख सकते हो, 24 मार्च 2025 को ही अपलोड हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पे। और अगर मैं इसके अंदर सिलेबस के बारे में बात करता हूं, तो जो हमारे इलेक्ट्रिकल का है उस एनेक्शर पे हम लोग चलते हैं। क्लियर? तो इलेक्ट्रिकल का जो एनेक्शर है उस पर डायरेक्टली मैं चलता हूं, और आपको एनेक्शर आपके नोटिफिकेशन के नेम के आगे भी मिल जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिकल का एनेक्शर है हमारा, वो बेसिकली है एनेक्शर नेम्ड एज दैट इज व्हाट, यस। तो इलेक्ट्रिकल का जो एनेक्शर है वो है हमारा भाई एनेक्शर ई। तो यहां पे आप देख सकते हो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है। टोटल 120 नंबर का पेपर है, 2 घंटे का आपका यहां पर ये पेपर अवेलेबल है, जिसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड फील्ड मतलब नेटवर्क और थोड़ा सा मैग्नेटिज्म से रिलेटेड टॉपिक जो है ये आपको 15 नंबर का पूछा जाएगा। तो अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करो, मैग्नेटिक सर्किट स्ट्रॉन्ग करो। देन कंट्रोल सिस्टम, तो कंट्रोल सिस्टम के बारे में मैं बात करता हूं। तो कंट्रोल सिस्टम यहां पर 10 नंबर का पूछा जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कंट्रोल सिस्टम को आप अपनी लीस्ट प्रायोरिटी बनाएं, ना कि ज्यादा वाली प्रायोरिटी। चलिए, इसके बाद थर्ड चैप्टर है आपका है मेजरमेंट। मेजरमेंट 15 नंबर का पूछा जाएगा, तो मेजरमेंट को भी अपना प्रायोरिटी रखें रादर देन कंट्रोल को प्रायोरिटी रखना। इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट, जो कि 10 नंबर का ही पूछा जाएगा, जिसका सिलेबस काफी ज्यादा है और बहुत सारी चीजें यहां पर हैं। देन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रोप्रोसेसर, ये भी 10 नंबर का ही पूछा जाएगा। पावर इलेक्ट्रॉनिक एंड ड्राइव भी 10 नंबर का ही पूछा जाएगा। मशीन्स 25 नंबर का पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिकल मशीन्स यहां पे, और आपसे पावर सिस्टम भी 25 नंबर का पूछा जाएगा। ये अब सिलेबस है। अब एक स्मार्ट बच्चा यहां पर किस तरीके से तैयारी करेगा, तो बात आती है, जैसे क्या होता है, बहुत बार बहुत एग्जाम की प्रिपरेशन पैरेलली कर रहे होते हैं। आप में से काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अभी रेलवेज का एग्जाम जो है सीबीटी 2 देने वाले होंगे, या बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पहले एसएससी जेई दिया होगा, या इस तरीके के कोई भी आपने जेई एई के एग्जाम दिए होंगे। तो हमारी थिंकिंग ये होती है कि हमें नॉर्मली हम उसी जोन में चल रहे होते हैं, लेकिन अब यहां पे आपको स्मार्ट वर्क करना है। मेरा ऐसा मानना है कि आप सबसे ज्यादा अपना समय दें मशीन और पावर सिस्टम को, क्योंकि मशीन और पावर सिस्टम आपका टोटल 50 मार्क्स का है। अब आप देख सकते हो 25-25 नंबर के जो मशीन पावर सिस्टम है, तो आप अपना पहले मशीन पावर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। 25-25 हो गए आपके 50 नंबर, तो पहली प्रायोरिटी इन दोनों को दीजिए। इन दोनों के बाद आप अपने बेसिक सब्जेक्ट्स को दीजिए। आपके बेसिक सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? एक हो गया नेटवर्क, हो गया मेजरमेंट। अब देखिए मेजरमेंट में ना 15 नंबर इन्होंने दे दिया है, और आप भी जानते हो मेजरमेंट का सिलेबस कम होता है। ठीक है, तो आप यहां से 15 नंबर आराम से अचीव कर सकते हो। ऐसी कोई चीज नहीं है यहाँ पे जो अचीव नहीं होगी। तो 15 नंबर मेजरमेंट के और 15 नंबर नेटवर्क के, टोटल होते हैं 30 मार्क्स। मतलब 120 में से 80 नंबर आपके सिर्फ इन 4 सब्जेक्ट से आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद चलते हैं अपन बाकी की प्रायोरिटीज पे। अब बाकी की प्रायोरिटी में एक हो गया कंट्रोल, एक हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक डिजिटल माइक्रोप्रोसेसर, एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब बात आती है इनमें से कि अब और कौन सा छोटा सब्जेक्ट है जिसपे हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो मैं आपको बोलूंगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रायोरिटी दें। क्यों? क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स छोटा है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। जेई का पेपर देने जा रहे हो तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। देन इसके बाद आपसे चॉपर का एक आध दो क्वेश्चन आ सकता है, कन्वर्टर्स के एक आध दो क्वेश्चन आ सकता है, इन्वर्टर का आके खत्म कर लेगा, और आप आराम से यहां पे सवाल के आंसर देके आ जाओगे, क्वेश्चंस के आंसर प्रॉपर तरीके से देके आ जाओगे, किसी तरीके की आपको यहां पे दिक्कत नहीं होगी। और एक आध क्वेश्चन 4 क्वाड्रेंट ड्राइव, या मैं बोलूंगा ड्राइव से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है डुअल कन्वर्टर को लेकर के। तो ये यहां से भी आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो इसके बाद इसको प्रायोरिटी बनाए। इसके बाद चलते हैं अपन बाकी के सब्जेक्ट्स पे। अब बाकी के सब्जेक्ट्स में जैसे आता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोप्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सर्किट एंड कंट्रोल सिस्टम। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसके बाद आप कंट्रोल को टारगेट करें। ठीक है, क्यों कंट्रोल को टारगेट करें? क्योंकि कंट्रोल आपको कहीं ना कहीं, नो डाउट मार्क्स कम है, तो यहां पे थोड़ा सा ना बोलना चाहिए स्मार्ट वे में काम करें। जैसे आपको यहां पे बोला गया बेसिक कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, ब्लॉक डायग्राम बताइए, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन करना सिखाइए, ओपन लूप क्लोज लूप बताइए, और स्टेबिलिटी बताइए। तो कुल मिला के इन्होंने सब कुछ दे दिया। तो ये बात तो तय है कि यहां से आपसे वो एक दो क्वेश्चन एसएफजी हो गया, ओपन लूप क्लोज लूप सिस्टम के पैरामीटर्स हो गए, कौन अच्छा है कौन बेकार है, फीडबैक सिस्टम के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हो गए, पॉजिटिव फीडबैक नेगेटिव के क्या है, और फिर लास्ट में वो सीधे स्टेबिलिटी पे आ जाएंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि सिलेबस कंट्रोल का आपको बहुत ज्यादा नहीं दिया, लेकिन एक ही लाइन में उन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया कि भाई स्टेबिलिटी पे पूछेंगे। अगर वो अब स्टेबिलिटी पे आ रहे हैं ना, तो वो आपसे ट्रांजिएंट एनालिसिस भी पूछेंगे, स्टडी स्टेट एनालिसिस भी पूछेंगे, राउथ हर्विट्ज भी पूछ सकते हैं, नाइक्विस्ट, बोर्डे, पोलर, एवरीथिंग इज एल, सब कुछ पूछ सकते हैं। तो यहां से थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। जैसा मेरा मानना है कि आप ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक एसएफजी पढ़ें,
इसके बाद फिर आप क्या बोलना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम के बारे में पढ़ें, उनके ट्रांजिएंट रिस्पॉन्सेस के बारे में पढ़ें, जो कि थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें। वहां से आपसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से क्वेश्चन बन सकता है, राउथ का क्वेश्चन यहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा करके स्मार्ट वे में आप कंट्रोल अपना कंप्लीट करें। जब आपका कंट्रोल कंप्लीट हो जाए ना, तो कंट्रोल को पूरा अच्छे से कंप्लीट करने के बाद आप डिजिटल पे जाएं। तो डिजिटल में मैं बोलूंगा कि आप पहले माइक्रो प्रोसेसर को लीव कर दें, अगर आपको लगता है तो पहले डिजिटल कंप्लीट कर लें, क्योंकि डिजिटल और माइक्रो मिलकर 10 नंबर का है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा माइक्रो आ जाएगा, यहां पे भी आपका मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो डिजिटल का ही ज्यादा रहेगा। तो डिजिटल आप पहले कंप्लीट कर लें, तो मान लीजिए 4 से 5 क्वेश्चन डिजिटल के आपके बन जाते हैं। इसके बाद फिर आपके पास माइक्रो के 5 क्वेश्चन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यहां पे काफी बड़ा सब्जेक्ट है, तो मैं बोलूंगा इसको लास्ट में कवर अप करिए और बाकी की चीजें पहले कवर करिए। इस तरीके से प्रायोरिटी वाइज आप चीजों को करोगे तो आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाओगे आपके एग्जाम में। और इन्हीं सब चीजों को अच्छा बनाने के लिए अगर आप टेक्स्ट बुक का जेकेएसएसबी का सब्सक्रिप्शन देखोगे, जो कि आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिया गया विद टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो जेकेएसएसबी इलेक्ट्रिकल अगर आप सर्च करने जाओगे, टेक्स्ट बुक जेकेएसएसबी इलेक्ट्रिकल गूगल पे भी सर्च करोगे या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देख लोगे। नहीं मिलता डिस्क्रिप्शन में तो डायरेक्टली आप सर्च कर लीजिएगा, तो आपको इस तरीके से जेकेएसएसबी मॉक टेस्ट सीरीज, इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन सॉल्व, जेकेएसएसबी ऑल इन वन रिकॉर्डेड कोर्स, सब कुछ आपको यहां पे मिलेगा। यहां पर आप लोगों के लिए एक तो जेकेएसएसबी का रिकॉर्डेड बैच आपको दिया है, जहां पे सारे सब्जेक्ट डिटेल में अवेलेबल है, जो मैंने और अतुल सर ने पढ़ाए हुए हैं। इसके अलावा आप लोगों के लिए एक लाइव प्रैक्टिस बैच भी प्रोवाइड कर दिया गया है, राइट। इन सभी सब्जेक्ट्स का आप देख सकते हो उनको, तो प्रैक्टिस बैच भी यहां पे प्रोवाइड कर दिया है और साथ में आपको इसके साथ टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड कर दी गई है। और इसकी प्राइस भी हमने ज्यादा नहीं रखी है, 12 मंथ्स के लिए 2199 रखिए, क्योंकि एग्जाम किसी भी मंथ में हो सकता है। वैसे तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि जेकेएसएसबी का एग्जाम कब होने के चांस है, तो जेकेएसएसबी 3 से 4 महीने में पेपर ले लेता है, तो अपन फिर भी एक ऑन एन एवरेज लेके चलेंगे ताकि आपको आगे भी काम का है। तो 12 मंथ्स के लिए सिर्फ 2199 का है। ये प्राइस भी आपकी कम हो जाएगी अगर आप टेक्स्ट बुक का एक यूनिवर्सल कूपन कोड लगा देते हो। और टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कूपन कोड है, वो भी मैं आपको बताता हूं। और गाइस, आपको प्रिपरेशन करने के लिए तीनों चीज की जरूरत होगी, ये ध्यान रखें। आपको प्रिपरेशन करने के लिए आपको डिटेल्ड कोर्स की भी जरूरत है, प्रैक्टिस सेशंस की भी जरूरत है, मेंटर्स की भी जरूरत है, मतलब मेंटर सेशंस की भी जरूरत है, और साथ में आपको एक वेल डिफाइंड टेस्ट सीरीज की भी जरूरत है। ये चारों चीजें इस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन में आपको यहाँ पे टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कूपन कोड अप्लाई करना है मोहित के। तो जैसे आप मोहित के अप्लाई करोगे, तुरंत इसकी प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। चलिए, इसी तरीके से कुछ और आपको नीडेड हो तो आप मेरे टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों की कोई और क्वेरी होगी तो वो भी मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। रिलेटेड टू एग्जाम फॉर्म हो गए या कोई भी चीज इस तरीके की आपको जरूरत हो, तो आप आराम से मेरे टेलीग्राम पे रीच आउट करिए। आपके एग्जाम तक पूरी टीम आपके लिए बनी रहेगी, ये मैं आपसे वादा करता हूं। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।